कुछ हफ्तों पहले शुरू हुई पार्टी सीजेपी केवल एक सोशल मीडिया की पार्टी थी, लेकिन अब वो सड़कों पर उतर करके अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, वहां पर प्रदर्शन कर रही है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन सच में बदलाव ला पाएंगे या फिर सोशल मीडिया तक ही सीमित है। देखो, इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की अनदेखी जैसे मुद्दों से हुई है। इसकी सबसे बड़ी मांग रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब तक सीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली, लखनऊ, पुणे, अमृतसर जैसे शहरों में हो चुका है और आगे कई शहरों में होने वाले हैं। हजारों युवा इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि काकरोच का सिंबल, मीम्स, इंस्टाग्राम कैंपेन और व्यंग्य के जरिए युवाओं पीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ा है अब तक? देखो, सीधे शब्दों में कहें तो अभी तक तो इसकी मांग पूरी नहीं हुई है। ना तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, ना तो सरकार की तरफ से कोई बड़ा नीतिगत बदलाव दिखाई दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह आंदोलन जो है बेअसर रहा। इसने शिक्षा व्यवस्थाओं और युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। इसने दिखाया कि सोशल मीडिया पर संगठित हुए युवा सड़कों पर भी उतर सकते हैं। इसने पॉलिटिकल पार्टीज को यह मैसेज दिया है कि जनजी सिर्फ वोटर देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सवाल पूछने वाली भी पीढ़ी है। अब सवाल यह है कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जा रहा है। देखो, अगर इसकी मांगे स्पष्ट रही, आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहा और नेतृत्व लगातार जनता से जुड़ा रहा, तो यह भारत के सबसे बड़े युवा आंदोलन में बदल सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ सिंबलों तक या फिर वायरल पोस्ट तक ही सीमित रह गया, तो शायद कुछ महीनों बाद लोग इसे भूलने भी लगेंगे। इतिहास गवाह है कि बदलाव सिर्फ गुस्से से नहीं आता है। बदलाव तब आता है जब गुस्सा ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी में बदल जाए। सीजेपी एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां पर एक रास्ता उसे केवल एक ट्रेंड बना करके छोड़ सकता है और दूसरा रास्ता उसे एक सफल आंदोलन। और अंत में सवाल आपसे है, क्या अब आपको ऐसा लगता है कि युवा भी आवाज उठा सकते हैं? युवाओं की आवाज को अब अनसुना नहीं किया जा सकता, या फिर ये बस एक सोशल मीडिया का गुजरता हुआ ट्रेंड है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में केवल सरकारों की परीक्षा नहीं होती, बल्कि जनता की जागरूकता की भी परीक्षा होती है। और आप कितने जागरूक है, कमेंट बॉक्स में बताओ।